हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी बाय रमेश सिंह और उसमें हमारा इकोनॉमिक सिस्टम चल रहा है और इसमें हम मार्केट इकोनॉमी ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम करेंगे नॉन मार्केट इकोनॉमी। तो शुरू करते हैं नॉन मार्केट इकोनॉमी से। जो नॉन मार्केट इकोनॉमी का आइडिया था वो आइडिया दिया था कार्ल मार्क्स ने, जो कि 1818 से लेकर 83 तक एक्टिव थे। कार्ल मार्क्स ने नॉन मार्केट इकोनॉमी के दो वेरिएंट्स बताए हैं। कौन कौन से वेरिएंट है? एक है सोशलिस्ट और एक है कम्युनिस्ट। अब इन दोनों में फर्क क्या है? जो सोशलिस्ट है, सोशलिस्ट में होता है जो सोसाइटी के रिसोर्सेज है उसकी जो ऑनरशिप है वो किसके पास होगी? स्टेट के पास होगी। सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सोशलिस्ट मॉडल है ये आया था एक्स यूएसएसआर में 1917 से लेकर 89 तक। ये वहां पे काम करता रहा सोशलिस्ट मॉडल। और इसमें जो सोसाइटी के सोशलिस्ट में सोसाइटी के जो रिसोर्सेज है उसकी ऑनरशिप और उसका कंट्रोल जो है वो स्टेट के पास होगा। और जो कम्युनिस्ट है, कम्युनिस्ट में क्या होता है? कम्युनिस्ट मॉडल में जो चाइना में आया था 49 से लेकर 85 तक वहां पे ये चलता रहा था, उसमें स्टेट के जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसकी ऑनरशिप तो स्टेट के पास होगी ही होगी और उसके साथ साथ जो लेबर है, लेबर का कंट्रोल भी स्टेट के पास होगा। राइट, समझ आई दोनों में डिफरेंस? सोशलिस्ट में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं सोसाइटी के, सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज की ऑनरशिप स्टेट के पास होगी। कम्युनिस्ट में क्या है? कम्युनिस्ट में सोसाइटी के नेचुरल रिसोर्सेज के साथ साथ जो लेबर है, लेबर की ओनरशिप भी स्टेट के पास होगी। अब इसके और बहुत सारे नेम इसके बाद निकल कर आए। कौन कौन से थे? जैसे इसको कुछ लोगों ने स्टेट इकोनॉमी बोला, कुछ ने कमांड इकोनॉमी भी बोला, कुछ ने सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोला। बेसिकली जो ये मार्केट इकोनॉमी है इसके जो मेन फीचर्स क्या है वो हम अभी देखेंगे। अब कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, इस जो ये किस लिए यूज करती है? जो स्टेट यूज करती है रिसोर्सेज को यूज करती है फॉर द वेलबींग ऑफ ऑल, लोगों के वेलबींग के लिए यूज करती है रिसोर्सेज को स्टेट। अब कैपिटलिज्म में क्या था? कैपिटलिज्म में अगर कोई बंदा काम कर रहा है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है। बट सोशलिज्म में ऐसा नहीं है। सोशलिज्म में क्या है? सोशलिज्म में स्टेट काम करती है सोसाइटी की वेलबींग के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। इसमें क्या होता है? सोशलिज्म और कम्युनिज्म में जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से यूज किया जाता है अंडर द ओनरशिप ऑफ सोसाइटी और कम्युनिटी। तो जितने भी इकोनॉमिक रोल है सोसाइटी के वो सारे के सारे कौन प्ले करेगा? वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट प्ले करेगी। सारे के सारे इकोनॉमिक रोल स्टेट प्ले करेगी सोशलिज्म में। लोगों के पास, किसी भी इंडिविजुअल के पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे। अब किसी एक इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे तो इसके चलते हुए जो प्रोलेटरेट है, जो लेबर की एक्सप्लॉयटेशन है वो कम होगी। अगर किसी एक बंदे के पास ही बहुत सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी, पैसा आ जाएगा किसी प्राइवेट प्लेयर के पास, तो उससे क्या होगा? उससे जो लेबर है वो एक्सप्लॉयट होती थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है सोशलिज्म में? सोशलिज्म में किसी इंडिविजुअल के पास प्रॉपर्टी राइट नहीं है। प्रॉपर्टी राइट किसके पास है? स्टेट के पास है। इसके चलते हुए जो लेबर है उसकी एक्सप्लॉयटेशन कम होगी। और इसके साथ ही साथ जो बर्जुआ है वो भी, जो जैसे पहले क्या होता था, जो अमीर है अमीर होता जाता था। जो कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म में जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा था, जो गरीब है गरीब होता जा रहा था, जिसके चलते हुए इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ जाती थी। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे किसी के पास भी इतना ज्यादा पैसा नहीं आएगा क्योंकि जो रिसोर्सेज की ऑनरशिप है वो सारी की सारी सरकार के पास है, तो सारे इक्वल रहेंगे। और अब इसमें नॉन मार्केट इकोनॉमी है तो इसमें मार्केट नहीं होगी। मार्केट नहीं होगी तो मार्केट फोर्सेस भी नहीं होगी। डिमांड एंड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे कंपटीशन का कोई आइडिया ही नहीं आप कर सकते। यहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टेट की मोनोपोली होगी ना। सेलर तो एक ही है। कौन है सेलर? सेलर स्टेट है। तो अब यहाँ पे मोनोपोली होगी तो कंपटीशन नहीं होगा। कंपटीशन नहीं होगा तो मार्केट भी नहीं होगी। डिमांड सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे नहीं आएगा। अब यहाँ पे इकोनॉमिक रोल कौन प्ले कर रहा है? जो इकोनॉमिक रोल है लोग प्ले करते थे वो अब कैसे लोग प्ले करेंगे? वो स्टेट ऑन्ड एंटरप्राइजेस में काम करेंगे, इंप्लॉयड होंगे। अब लोग किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं, ठीक है, वो काम कैसे कर रहे हैं? अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं वहां, तो उसके अकॉर्डिंग उनको वहां पे फैसिलिटीज दी जाती है, उनकी जरूरतों के हिसाब से उनको पैसा मिलता है। जो जैसा काम करता है वैसा उसको पैसा मिल जाता है सरकार की तरफ से।
तो अब ये डिसीजन लेना कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किसको सप्लाई करना है, ये सारे का सारा डिसीजन लोग नहीं लेंगे। ये डिसीजन कौन लेगा? ये डिसीजन लेगा स्टेट लेगा। मार्केट इकोनॉमी में क्या होता था? मार्केट इकोनॉमी में कोई भी एक प्राइवेट प्लेयर, इंडिविजुअल होता था या कोई फर्म आती थी, वो ये सारी चीजें डिसाइड करती थी, प्रोडक्शन करती थी और फिर सप्लाई करती थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कोई इंडिविजुअल या कोई फर्म नहीं आएगी, यहाँ पे स्टेट डिसाइड करेगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितना करना है और कैसे सप्लाई करना है। ये सारे काम यहाँ पे आ जाएंगे स्टेट में। तो ये वाला जो सिस्टम था ये सबसे पहले यूएसएसआर में शुरू हुआ था 1919 में, जिसको आज की डेट में रशिया बोलते हैं। वहां से फिर ये धीरे धीरे ईस्टर्न यूरोप में स्प्रेड हो गया, जिसको कि सोशलिस्टिक ब्लॉक कंट्रीज भी बोला जाता था उस टाइम पे। तो फाइनली फिर चाइना में, जो कम्युनिस्ट चाइना है, वहां पे इसकी प्योरेस्ट फॉर्म निकलकर सामने आई 1949 में। तो दो सिस्टम फिर वहां से इमर्ज हुए, एक था सोशलिस्ट और एक था कम्युनिस्ट मॉडल। नॉन मार्केट इकोनॉमी है, नॉन मार्केट इकोनॉमी के फिर दो मॉडल सामने आए, एक सोशलिस्ट मॉडल और एक था कम्युनिस्ट मॉडल। अब इस सिस्टम की बहुत सारी कमियां भी रही है। कमियां क्या क्या थी? ये वाला जो सिस्टम है ये लोगों के वेलबींग के लिए काम करता था, उसके चलते हुए अब गरीबी खत्म होने लगी, ठीक है, धीरे धीरे। अब स्टेट के कंट्रोल के अंदर सारी चीजें आ गई, तो धीरे धीरे जो पॉवर्टी है वो भी कम होने लगी। बट इसके चलते हुए भी इसकी बहुत सारी लिमिटेशंस थी। कौन कौन सी लिमिटेशंस थी? अब इसका एम क्या था? इसका एम था लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना, ना कि कोई कैपिटल क्रिएट करना या वेल्थ क्रिएट करना। अब पैसा कमाना तो इसका काम था नहीं। अब जो कैपिटलिज्म में क्या होता था, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल है वो प्रॉफिट के लिए काम करता था, पैसे के लिए काम करता था। अब जो स्टेट है वो पैसे के लिए काम नहीं करती, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, जिसके चलते हुए आने वाले कुछ टाइम में इन्वेस्टिबल कैपिटल की कमी हो गई स्टेट के पास। अब लोगों का वेलफेयर तो करते रहे, गरीबों का भी चलो ठीक है भला कर दिया उन्होंने, बट स्टेट के पास क्या हुआ? इन्वेस्टिबल कैपिटल की कमी आ गई है। अब स्टेट क्या करती थी? स्टेट की प्रायोरिटी होती थी रिसोर्सेस को यूज करना लोगों के लिए। तो इसके चलते हुए जो रिसोर्सेस थे उनको बेस्ट तरीके से यूज किया ही नहीं गया। रिसोर्सेज का बेस्ट और ऑप्टिमम यूज जो नहीं होता था, और जिसके चलते जो रिसोर्सेज की मिस एलोकेशन और वेस्टेज होनी शुरू हो गई, क्योंकि मार्केट फोर्सेस तो थी ही नहीं, कोई डिमांड सप्लाई का कॉन्सेप्ट तो था ही नहीं, तो रिसोर्सेज को अच्छे से यूज नहीं किया गया, तो रिसोर्सेज की मिस एलोकेशन और वेस्टेज होनी शुरू हो गई। अब लोगों को कोई प्रॉपर्टी राइट्स तो मिलते नहीं थे, अब काम करते थे, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था तो अपना घर चला लेते थे, तो कुछ इनोवेशन नहीं होती थी। उससे क्या होता था? अब लोगों के पास हार्ड वर्क करने के लिए मोटिवेशन चाहिए होती थी, अब मोटिवेशन तो मिलती नहीं थी। सेम फिक्स होता था कि इतने टाइम के लिए काम करना है, इतना पैसा मिलना है, तो जितना काम होता था अपने हिसाब से वो कर लेते थे, कोई बहुत ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करते थे। हार्ड वर्क तो तब करेगा ना बंदा जब उसको होगा कि हाँ कुछ बेनिफिट होगा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, तो उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं मिलती थी, जिसके चलते हुए इनोवेशन वहां पे बिल्कुल ही खत्म हो गई थी। इनोवेशन नहीं थी, कोई रिसर्च नहीं हो रही थी, कोई डेवलप नहीं हो रही थी, तो धीरे धीरे जो कंट्री थी वो इंटरनली डिके हो रही थी, इंटरनली खत्म होते जा रही थी जो कंट्री थी। अब नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम था। नॉन डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में लिबर्टी और फ्रीडम जैसी चीजें तो वैसे ही नहीं थी, है ना, बिल्कुल भी नहीं थी। लोगों के पास ना तो लिबर्टी थी ना ही कोई फ्रीडम थी। और मेन जो गवर्नमेंट थी, जो स्टेट था, उसका एम क्या था? उसका एम था कि लेबर की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, जो कि कैपिटलिस्ट में होती है। अब क्रिटिक्स ने इसको क्या बोला? क्रिटिक्स ने इसको स्टेट कैपिटलिज्म बोला। क्रिटिक्स का क्या मानना है कि ये तो एक स्टेट कैपिटलिज्म शुरू हो गया था, एक तरह का के स्टेट अपनी मर्जी से काम कर रही है। तो धीरे धीरे 1970s तक आते आते जो इकोनॉमीज थी वो इंटरनली डिके होने लग गई, इंटरनली बिल्कुल ही खत्म होनी शुरू हो गई, क्योंकि कैपिटल ही नहीं थी, इन्वेस्टिबल कैपिटल तो बिल्कुल ही खत्म होनी शुरू हो गई। तो इस सिस्टम की फिर शॉर्टकमिंग सामने आने लगी, इस सिस्टम की कमियां सामने आने लगी सोशलिज्म की। उससे पहले अगर हम 1950s की बात करें, मिड 1950s की, तो उस टाइम पे एक पॉलिश फिलोसोफर थे ऑस्कर लांगे। उन्होंने क्या एडवाइस दी थी कि जो इकोनॉमीज है उनको मार्केट सोशलिज्म
के हिसाब से काम करना चाहिए, जिसको कि सोवियत ब्लॉक और चाइना ने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने बोला कि नहीं, मार्केट सोशलिज्म नहीं हम लेकर आएंगे। मिड 1950s में ही ऑस्कर लांगे ने बोल दिया था कि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है ये अच्छे से काम नहीं करेगी, मार्केट सोशलिज्म लेकर आना पड़ेगा। बट उस टाइम पे उन्होंने उसके आइडिया को बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया था। तो लास्ट में मिड 1980s तक आते आते जबकि इकोनॉमीज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, तो उस टाइम पे जो इकोनॉमीज थी उन्होंने अपने इकोनॉमिक सिस्टम को थोड़ा चेंज करना शुरू किया, अपने इकोनॉमिक सिस्टम को थोड़ा मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कैसे किया? लेट 1980 में जो एक्स यूएसएसआर था, जिसको रशिया बोलते हैं, उसने अपनी ट्विन पॉलिसीज अनाउंस कर दी, क्योंकि इकोनॉमी की हालत तो बहुत खराब हो चुकी थी तब तक। तो फिर उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करी, उन्होंने ट्विन पॉलिसी अनाउंस कर दी। ट्विन पॉलिसी क्या थी? पेरेस्ट्रोइका की और ग्लासनोस्ट की। पेरेस्ट्रोइका होता है रिस्ट्रक्चरिंग और ग्लासनोस्ट होता है ओपननेस। तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को स्विच कर दिया, नॉन मार्केट इकोनॉमी से मिक्स्ड इकोनॉमी में स्विच कर दिया। मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ वो अपने मार्केट इकोनॉमी के कुछ ट्रेड्स भी लेकर आए। अब उन्होंने देख लिया कि नॉन मार्केट इकोनॉमी सोशलिज्म तो अच्छे से काम कर नहीं रहा, तो उन्होंने फिर मिक्स्ड इकोनॉमी में स्विच करके मार्केट इकोनॉमी के कुछ फंडामेंटल ट्रेड्स भी साथ में लेकर आए। सिमिलरली ईस्ट यूरोपियन सोशलिस्ट इकोनॉमीज और CIS जो थे, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, उन्होंने भी सिमिलर चेंजेस करनी शुरू कर दी। उन्होंने भी मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करना शुरू कर दिया। तो मिड 1980s तक आते आते चाइना ने अपनी ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी। ओपन डोर पॉलिसी क्या थी कि मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, साथ में मार्केट इकोनॉमी के फंडामेंटल ट्रेड्स होंगे। जबकि ये वाली जो पॉलिसी थी वो चाइना ने मिड 1970 से ही बनानी शुरू कर दी थी। पहले वो एक्सप्लिसिट नहीं थी, बाद में मिड 1980s तक आते आते चाइना ने अनाउंस ही कर दी अपनी ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, सॉरी। ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी। तो इस तरह से अब दो इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स हो गए। अब मार्केट इकोनॉमी का अलग से देख लिया उन्होंने कि मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिज्म कैसे काम कर रहा है। सोशलिज्म भी उन्होंने देख लिया कि कैसे काम कर रहा है। ना तो अकेला कैपिटलिज्म ही अच्छे से काम चला पाया, क्योंकि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आ गया कैपिटलिज्म के चलते हुए भी। फिर सोशलिज्म को फॉलो करना शुरू किया, उसको देखकर कुछ जो इकोनॉमीज थी तो वो भी अच्छे से काम नहीं कर पाए, सोशलिज्म भी। तो अब उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन दोनों को मिला दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, दोनों के ट्रेड्स को ही फॉलो किया जाए। तो इन दोनों को मिक्स करके जो आइडिया सामने आया वो आया था मिक्स्ड इकोनॉमी का आइडिया। यहाँ पे कि मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी दोनों के ही प्रिंसिपल्स काम करेंगे। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के साथ ही जो आइडियोलॉजी थी वो खत्म हो गई, जो पुरानी आइडियोलॉजी थी वो खत्म हो गई। पहले जो कंट्रीज होती थी, जो इकोनॉमिक सिस्टम होते थे, उनके बीच में आइडियोलॉजिकल डिवाइड था। क्या आइडियोलॉजिकल डिवाइड था? आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस क्या थे? कुछ कंट्रीज मानती थी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, कुछ कंट्रीज मानती थी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए। तो कंट्रीज के बीच में आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत ज्यादा थे और उसी को लेकर एक कोल्ड वॉर चल रही थी कंट्रीज के बीच में, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस को लेकर। और मिक्स्ड इकोनॉमी के आने से ये वाली जो कोल्ड वॉर बहुत टाइम से चल रही थी वो खत्म हो गई। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।